Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to discuss everything about IIM Ahmedabad. जो लोग कैट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का सबका एम होगा IIM ABC या ओल्ड IIMs, करेक्ट। तो उसके लिए पहले आपने को ये जानना जरूरी है कि IIM अहमदाबाद कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, उसकी क्या क्या सीट्स है, उसकी फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है एंड ऑल द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक प्लेसमेंट्स एंड अदर्स। तो हम लोग ये वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू गेट all the information which is important for your preparation. So the agenda of this video is we are going to look at courses offered and the seats at IIM Ahmedabad, admission criteria, admission process, cutoffs of the entrance exam that is CAT and the placement scenario के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रोफाइल्स कौन से ऑफर किए जाते हैं एंड पैकेजेस क्या है। सो लेट अस बिगिन विद कोर्सेज एंड सीट्स। सो जो सबसे 4 या 5 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होंगे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे वेल नोन है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जिसकी 400 प्लस सीट्स हैं। देन द इनटेक फॉर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड प्रोसेसिंग एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसकी 40 प्लस सीट्स है। ये प्रोग्राम यूजुअली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बीएससी इन एग्रीकल्चर। ओके, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम है IIM अहमदाबाद के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला। Then, for the working professionals who want to get back into the curriculum and learn some management skills, उनके लिए 1 ईयर का प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव्स जिसका इंटेक है 120 एंड ऑनलाइन प्रोग्राम से उनके EPGP एंड EPG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ करना है तो IIM अहमदाबाद के पास वो प्रोग्राम भी है। ओके, minimum eligibility for their well-known program of PGPM is graduation with minimum 50% and that is 45% for SC and ST. ये minimum eligibility criteria, okay, that too for the PGPM, okay, executives के लिए अगर PGPM and FABM, okay, PGPX के लिए आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना, वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है एंड योर एज मस्ट बी मिनिमम 25 ईयर्स। ओके, और ज़्यादा डिटेल के लिए हमने एक लिंक प्रोवाइड की गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि कैट में 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो ही IIM अहमदाबाद का कॉल आएगा या वो आपको एडमिशन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। Even if you do not score 99 percentile, even if you score 90 percentile or 95 percentile, but academically you are very strong, you still have a good chance of getting a call from IIM Ahmedabad. So let us begin with table number 2. ये IIM Ahmedabad आपका एक एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स ABCD। उसमें से A मतलब होता है योर वेटेज टू योर 10th स्कोर। तो वेटेज किस तरीके से होता है वो देख लो। आउट ऑफ 10 आपको रेटिंग मिलता है, मैक्सिमम बीइंग 10, तो वो इस तरीके से मिलता है। आपका 10th का परसेंटेज कितना है उसके हिसाब से आप अपना अपना रेटिंग अभी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अभी अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज, राइट। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज। बी इज योर परसेंटेज स्कोर इन 12th, करेक्ट। तो वो स्ट्रीम वाइज है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए कम थोड़े डिफरेंट मार्किंग स्कीम है, तो वो एक बार देख लो, आपका अपना कैलकुलेट कर लो, करेक्ट। बिफोर यू इवन अप्लाई फॉर IIM अहमदाबाद आप अपना एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर चेक कर सकते हो, वो किस तरीके से वो दिखते हैं। तो A एंड B पता चल गया आपको। अभी पारी है C की। C मतलब आपके डिग्री का स्कोर। सो डिग्री कौन सी है आपकी, एकेडमिक कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, उसका परसेंटेज के हिसाब से रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। AC1, AC2 एंड AC6 में कौन से स्ट्रीम्स आते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम ये वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। एंड द D is based on your work experience. So work experience of 36 months and more will fetch you 5 points and work experience of 36 less than 36 months will fetch you some different less than 5 points with using this multiplication factor का score. So multiplication factor is 0.2. So जो अगर आपका लेटेस्ट से वर्क एक्सपीरियंस है 20 मंथ्स का, you fall in this category if your work experience is 20 months. So multiplication factor is
0.2 and number of months of the work experience minus 11. So 20 minus 11 into 0.2 will give you 9 into 0.2, that means 1.8. Correct? That means 1.8. If your work experience is 36 months minus 11, you'll get 25 into 0.2, that is 5. करेक्ट? एंड ये वर्क एक्सपेंस आपका कैलकुलेट किया जाता है जुलाई, अभी 2021 के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जुलाई 2021 तक का. ओके, यूजुअली अगस्त मंथ में कैट के एप्लीकेशन ओपन होते हैं, तो उसके पहले वाले मंथ तक 31 जुलाई तक आपका वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, देन you can pause the video and check in which academic category your education stream belongs to. तो AC1 मतलब मेडिसिन एंड सर्जरी, जैसे MBBS, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स. ओके, MBBS, MD एंड ऑल. AC2 मतलब सिलेक्टेड प्रोफेशनल कैटेगरीज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA एंड CS. इतने को ही वो प्रोफेशनल कैटेगरीज कंसिडर करते हैं. Then AC3 consists of all commerce, economics, finance and management related degrees, including BA, VBA and so on. Okay. Then AC5, थोड़ा आपको जूम इन करके देखना पड़ेगा शायद, consist of all arts and humanities related degree, design, education, finance, fashion, design, technology, law and rural studies. Okay, including BA. तो ये सब कैटेगरीज उसमें आती है. AC6 एनी अदर डिसिप्लिन नॉट मेंशन्ड इन AC1 to 5, लेकिन AC4 आप बोलोगे कि छूट गया है, तो उसमें इतनी सारे आती हैं, इसलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड पे रखा गया है. सो ऑल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड एरियाज. ओके, so as you all know that majority of the candidates in IIMs are from these backgrounds. That's why अगर आप देखोगे उन्होंने पॉइंट सिस्टम में, देखो इनको कितना कम वेटेज दिया है. If you score 85+%, then only you'll get 10 plus points. But for more than 75%, you'll get only 8 points. Whereas AC5 will get 10 points, AC2 will get 10 points only above 63%. Correct? Only above 70%. AC10, AC1 में 10 points. So यहाँ पे biased नहीं है, यहाँ पे they are giving level playing field for the other stream के students, those who say that they are bit weak in mathematics or let us say LRDI. तो उनको आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा points मिल रहे हैं. Okay, so now the field is level playing for everyone. Then once you are ready with your application rating score, which is AR is equal to, हमने अभी कैलकुलेट किया है A plus B plus C plus D. अभी आपका everyone should have their application rating score ready. Now जब आप कैट के लिए अपेयर करते हो, तो आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर एंड कैट का स्कोर मिला के आपका बन जाता है कंपोजिट स्कोर. किस तरीके से बनता है वो उन्होंने कैलकुलेशन टेक्निक दिए गए हैं. कैलकुलेशन किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है वो उन्होंने क्लियरली ट्रांसपेरेंट सब कुछ रखा है. ओके, and once you get composite score, based on this composite score you'll get a call for next round, that is analytical AWT and PI, analytical writing test and personal interviews. ओके, इसका जब आपका स्कोर आता है तो आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन योर कंपोजिट स्कोर एंड हाउ यू परफॉर्म इन योर AWT एंड पर्सनल इंटरव्यूज. उसका भी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने कैलकुलेशन मेथड दिया है. ओके, ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना अच्छे से परफॉर्म करना है पर्सनल इंटरव्यूज में, बिकॉज इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है. ठीक है, ये सब हमने IIM अहमदाबाद की वेबसाइट से निकाले गए स्क्रीनशॉट से. आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी है, यू कैन गो ऑन दैट लिंक. ओके, नाउ these are the category wise cutoffs of CAT exam. So ये कट ऑफ्स नहीं है, ये उनका कट ऑफ नहीं है, सॉरी, ये उनका बेसिक क्राइटेरिया है. एग्जाम्स एंड बेसिक क्राइटेरिया हम लोग इसको बोल सकते हैं. ओके, जैसे जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कैंडिडेट्स को 70 सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल 80 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए. मतलब अगर आपको 85 परसेंटाइल है तो आप ये नहीं बोल सकते कि IIM अहमदाबाद ने कॉल नहीं दिया. अरे भाई, आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर भी उतना आना चाहिए, तभी जाके आपको कॉल मिलेगा. ओके,
सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर ऑल द कट ऑफ्स। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उससे बेटर हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे प्रोफाइल्स एंड पैकेजेस समझने में। तो IIM अहमदाबाद हैव स्टार्टेड विथ उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम नहीं बोल सकते उसको, प्लेसमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IPRS है शायद वो, IPRS ही शायद वो। तो इसमें वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी देते हैं उनका प्लेसमेंट पैकेज रिपोर्ट करने। ओके, सो उसका भी लिंक हमने नीचे किया है। आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हम लोग देखते हैं यूजुअली, वो हमने यहाँ पे रखी है। जैसे सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो नंबर ऑफ ऑफर्स कितने मिले थे, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स उनको मिले थे 388। करेक्ट, तो कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था प्लेसमेंट के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करना मिस हो गया शायद। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफर्स आर फ्रॉम कंसल्टिंग, जिसके लिए IIM अहमदाबाद जाना जाता है। करेक्ट, देन मेजॉरिटी ऑफ द ऑफर्स आर फ्रॉम BFSI सेक्टर, consumer goods or FMCG sector, and IT sector. Correct. So these are the four sectors which are forming a major chunk of the offers offered to the students. Correct, sector wise. उसके बाद function wise अगर आप देखोगे तो इसमें भी सबसे ज़्यादा offers are taken up by consulting. Then the other chunk is taken up by finance, general management, marketing and sales, and category management, product और category management. ओके, तो ये प्रोफाइल्स के बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से गूगल कर सकते हो, अदरवाइज लेट अस नो, वी कैन आल्सो मेक वीडियोस ऑन दीज प्रोफाइल्स। डोमेस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑफर्स आर ऑफर्ड फॉर मुंबई लोकेशन। करेक्ट, देन सेकेंड बेस्ट आर फॉर पैन इंडिया। करेक्ट, अब 91 का अभी तक जब इन्होंने ये रिपोर्ट बनाया था, आई गेस अक्टूबर 2020 को बनाया था, तब तक ऑफर लोकेशन बहुत सारे लोगों के डिस्क्लोज होने के थे, बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो शायद हो सकता है। करेक्ट, देन देन दिल्ली, गुरुग्राम एंड ऑल में बहुत ज़्यादा ऑफर्स किए जाते हैं, बैंगलोर, दिल्ली, गुरुग्राम एंड ऑल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सैलरी डेटा। सैलरी डेटा में आपको देखना है मीडियन। जो बहुत सारे लोग फलाना फलाना वीडियोस बनाते हैं कि हाईएस्ट सैलरी इतना है उतना है, तो हाईएस्ट सैलरी ऑब्वियसली 45 लाख से डोमेस्टिक का। करेक्ट, दैट टू सैलरी हेड्स आप देखोगे तो टोटल गारंटीड कैश कंपोनेंट है। ओके, इन्होंने IPRS में इतना ज़्यादा ब्रेकअप दिया है कि आपको पढ़ते पढ़ते एक पूरा 4-5 घंटा इनपुट देना पड़ेगा उसमें। करेक्ट, लेकिन आप मोटा मोटा फिगर्स अगर ध्यान में रखना चाहो तो मीडियन सैलरी इज अराउंड 22.5 लैक्स। तो इससे 1-2 लाख कम, 1-2 लाख ज़्यादा सैलरी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल जाता है। मतलब अगर 400 प्लस सीट्स है तो ऑलमोस्ट 300-350 बच्चों को 16 से 25 के बीच में सैलरी मिल जाता है, विच इज़ वेरी वेरी ओके। 16 भी थोड़ा कम हो गया, आप 18 कर सकते हो उसको। ओके, इंटरनेशनल में भी आप देख सकते हो मीडियन सैलरीज इज $67,000। करेक्ट, देन सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ सैलरी, इसमें भी आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम सैलरी कौन से सेक्टर ने ऑफर किया है, 31 लैक्स एडटेक, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया एंड ऑल। करेक्ट, देन 24 लाख का कंज्यूमर सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियन सैलरी। ओके, देन कंसल्टिंग का मीडियन सैलरी इज अराउंड 23। तो जो उनका कोर है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफर्स होने के बाद डेटा 20 स्टूडेंट्स का अगर 23 लाख के अराउंड है, तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर अराउंड दिस फिगर। करेक्ट, यू कैन पॉज द वीडियो टू चेक फॉर द डिटेल्स। तो ये हो गया हमारा ऑल डेटा अबाउट IIM अहमदाबाद। तो वी होप this should be the motivating factor for you all to prepare for CAT 2021 rigorously. Okay, if you need any other input, you can definitely write down in the comment section or reach us at our mobile numbers or these social media platforms. Okay, we are coming up with such videos for all the IIMs and top preschools in India. Okay, in the recent time. So do follow this space. Chalo, thank you.